उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार के निर्देशन में कारोबारी परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। जांच में सामने आया कि कारोबारी वीरेंद्र वैश्य के बड़े बेटे अभिषेक वैश्य ने अपने ही दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर अपने माता पिता और बहन की हत्या की थी। बाद में लूटे गए गहनों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में सनी ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि साउथ मलाका निवासी कारोबारी वीरेंद्र वैश्य का परिवार लंबे समय से इलाके में रह रहा था। उनके मकान के नीचे कई दुकानें हैं, जबकि परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता था। 2 जून को मकान से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी वैश्य और बेटे अभिषेक वैश्य के शव बरामद हुए। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। जांच में पता चला कि अभिषेक वैश्य भारी कर्ज में डूबा हुआ था और अपने पिता से आर्थिक मदद न मिलने के कारण नाराज रहता था। वर्ष 2022 में उसे संपत्ति से बेदखल भी कर दिया गया था। इसी नाराजगी और आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर परिवार की हत्या और घर में रखे सोने चांदी के आभूषणों को लूटने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 31 मई को अभिषेक ने सनी को अपने घर बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर पार्टी की और फिर हत्या की योजना को अंजाम दिया। सबसे पहले अभिषेक की बहन मीनाक्षी को निशाना बनाया गया। उस पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों आरोपी ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और सो रहे वीरेंद्र वैश्य तथा उनकी पत्नी अनीता वैश्य पर हमला कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों ने घर में रखे कीमती आभूषण और अन्य सामान अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से घटनास्थल पर भ्रामक संदेश भी लिखे गए, ताकि जांच की दिशा किसी और मोड़ी जा सके। आरोपियों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हो। हालांकि वारदात के बाद दोनों आरोपियों के बीच लूटे गए गहनों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। सनी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि अभिषेक उसे बेहद कम हिस्सा देना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि सनी ने उसी लोहे की रॉड से अभिषेक पर हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। अभिषेक की हत्या के बाद सनी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने शवों और घटनास्थल पर डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पानी की टंकी में भी डिटर्जेंट डाल दिया गया ताकि किसी प्रकार के साक्ष्य न बच सकें। इसके बाद उसने मकान और दुकान में ताला लगाया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर लगभग 1 किलोग्राम सोना, बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण, नकदी और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। 31 तारीख रविवार को साउथ मलाका एरिया में थाना कोतवाली में कमिश्नरेट प्रयागराज में एक घटना हुई है। उसका खुलासा किया गया है। उसमें एक अभियुक्त सनी गुप्ता को अरेस्ट किया गया है। उसके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 360 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है। और इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि इसका जो अभिषेक है, वीरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनीता और उसकी बेटी मीनाक्षी का एक घर में शव मिलता है और उसके आधार पर जो पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है। उसके आधार पर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि रविवार को 3 बजे के आसपास सनी गुप्ता को अभिषेक, जो वीरेंद्र वैश्य मृतक का बेटा है, अभिषेक बुलाता है और अभिषेक और सनी गुप्ता दोनों मर्डर का प्लान करते हैं। अभिषेक अपने ही माँ बाप के और बहन के मर्डर का प्लान करता है, क्योंकि अभिषेक को वीरेंद्र वैश्य और उसकी मदर ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और उसी संपत्ति को पाने के लिए और पैसे और गहनों को पाने के लिए अपने माँ बाप और अपनी बहन का ये सनी गुप्ता के साथ मिलकर के शाम को 5 बजे 31 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास उसी के घर में मर्डर करता है। और उसके बाद में जब ये बंटवारे के लिए नीचे अपनी दुकान में आते हैं तो दोनों में वाद विवाद होता है और सनी गुप्ता जो है अभिषेक का भी मर्डर कर देता है और पूरा सामान लेकर के अपनी दुकान जो उसकी उसी कॉम्प्लेक्स में पास में दुकान है, उस दुकान में जो है
वो रख देता है और उसकी बरामदगी 100% रिकवरी के साथ सनी गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक जो मृतक वीरेंद्र वैश्य का बेटा है, उसने एक चाल भी चली कि पुलिस उस पर शक न करे, इसके लिए उसने अपने सगे भाई जो जेल में बंद है और उसकी बहू जो बंटी और बबली के नाम से मशहूर है, उन लोगों का नाम एक तख्त पे लिख दिया था और वहीं पे कार्डबोर्ड डाल दिया था। उसमें लिखा था कि बंटी बबली बहू ने मारा, ताकि पुलिस उस पर शक न करके उसके भाई और बहू को अरेस्ट कर रहे हैं, उसी में अपनी ताकत लगाए। लेकिन जो सनी गुप्ता है, अभिषेक का भी बाद में मर्डर कर देता है इवनिंग में 6 बजे के आसपास, और उसके घर में ही, उसकी दुकान में ही उस बॉडी को डाल देता है और फिर ताला लगा करके पूरे घर के ब्लड को साफ करके और वो वहाँ से चला जाता है। सनी गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। सनी गुप्ता और अभिषेक ने मिलकर के पहले अभिषेक ने अपने माँ बाप और बहन का मर्डर किया और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक का मर्डर कर दिया और पूरा सामान और गहने लेकर के अपनी दुकान में रख करके अपने घर चला गया। इसी आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, पूरी रिकवरी की गई है और 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस खुलासे को किया है, जिसमें पुलिस टीम को हमने 50,000 रुपये का इनाम दिया है। साथ ही इस घटनाक्रम के टाइम में और बाद में लापरवाही बरतने के आरोप में वहाँ का एसएसआई कोतवाली है मुलायम सिंह यादव, उसको निलंबित किया है। साथ ही एक वहाँ का रोहित गौड़ प्रभारी चौकी इंचार्ज है साउथ मलाका, उसको भी निलंबित किया है और हम माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश करके अभियुक्त को और इसको सजा दिलाएंगे।